नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको इस सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लास 10 मॉडल पेपर का सवाल है। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए इस सवाल का सॉल्यूशन। कह रहे यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 पर पावर 2n घटा 4 पर पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। ऑप्शन ए में है 13, बी में है 5, सी में है 5 तथा 13 दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। कह रहा ये जो दिया है हमें ये 9 पर पावर 2n घटा 4 पर पावर 2n यह विभाज्य है। सदैव किससे विभाज्य होगा इसे चेक करना है। 13 से विभाज्य होगा या 5 से, या 13 5 दोनों से विभाज्य होगा। चेक करना है, जांच करना है। लेकिन एक चीज कह दिया, n जो है एक प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n बराबर, ठीक ना। प्राकृत संख्या जो होता है ये n है। n बराबर प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस प्रकार 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n का मान क्या हो गया, 1 2 3 4। मैक्सिमम ज़्यादातर जो है ना 4 तक ही रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो भी रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन 4 तक ही रखना है। बेसी उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हम n का मान 1 रखते हैं। यह प्राकृतिक संख्या हो गया, गिनती संख्या, ठीक ना। तो 1 रखे तो क्या है, 9 पर पावर 2n, 2 गुना n की जगह 1 रखेंगे। फिर -4 पर पावर 2n की जगह 1 रखेंगे। अब इसको देखिए तो क्या आता है, 2 एका 2, 9 पर पावर 2 क्या हो जाएगा। देखिए 2 एका 2 हो गया तो 9 पर पावर 2 घटा 2 एका 2, 4 पर पावर 2। 9 पर पावर 2 का मतलब हो गया 9 नमा 81 घटा 4 पे पावर 2 का मतलब हो गया 4 पे पावर 2 का मतलब हो गया 4 गुना 4, 4 चौके 16। मतलब ये कितना आ जाएगा, 81 घटा 16। 81 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 11 से 6 घटेगा 5, बचेगा 7, 7 में से 1 घट जाएगा 6, 65। कितना आ गया, 65। 65 जो आया, 65 किससे कटेगा, 13 पचे 65। 5 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। एक और चेक कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 गो ही चेक करेंगे। अब की बार n बराबर 2 रख के चेक करते हैं। तो 9 पर पावर 2n, 2n, n की जगह अब की बार 2 रखे हैं, घटा 4 पर पावर 2n, 2n की जगह अब की बार 2 रखे हैं। अब चेक कर लेते हैं कितना आता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा। अब 9 पर पावर 2 दूनी 4 घटा 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक ना। 4 पर पावर 4 हो गया। 9 पर पावर 4 का मतलब हुआ कि 9 4 बेर, 9 4 बेर, 9 में 81 गुना 81 करिए तो 1 एका 1, 8 एका 8, 8 से करेंगे 8 एका 8, 8 8 64। कितना आ जाएगा, 1 8 8 16 6 हासिल 1, 4 1 5 6 1 6 आएगा 6561। क्या आ जाएगा, 6561 माइनस, ठीक ना, माइनस फिर 4 पे पावर 4 मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 गुना 4 चौक 16, 16 16 ना 256 ना 256, 256 आ जाएगा। ठीक, घटाइए तो इसको घटाना है, कितना आता है, 11 से 6 घटेगा 5, बचा 5, 5 में से 5 घटा 0, 5 में से 2 घटेगा 3 और 6, मतलब ये आ जाएगा 6305। 6305 जो आया यह भी 5 से भाग लग जाएगा और 13 से भी लग जाएगा, ठीक ना। देखिए 5 से लगेगा, 5 एका 5, 1 3, फिर 5 दूनी 10, फिर 3 0, पंछा के 30,
और ये 5, 5 एका 5, ठीक ना। तो हमारा मान क्या आया, हमारा मान आ गया क्या कि यदि हम 1 रखें तो वह 13 से और 5 से दोनों से कट रहा है। यदि n बराबर हम 2 रखें तो 2 रखने के बाद ना 13 से विभाज्य नहीं होगा। 13 से लगाएंगे 13 × 5 = 65। एक बार चेक कर लेते हैं 13 से लगता है 63, 5, 13 से लगाएंगे 13 × 4 = 52, 1 1 0, 13 8 74 से 6 बच जाएगा 5, 13 × 5 = 65। हाँ, हम क्या देख रहे हैं कि 13 से भी भाग लग रहा है और 5 से भी भाग लग रहा है, दोनों का मान निकाले। तो इसका मतलब यदि हम n बराबर 3 रखेंगे तो भी 13 और 5 दोनों से भाग लगेगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 13 तथा 5 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक ना। हम सिर्फ 2 मान रख के चेक किए। देखिए n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चेक करेंगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा, मतलब समय कम रहेगा ऑब्जेक्टिव बनाने का एग्जाम में। तो इसलिए एगो मान से भी आप चेक कर सकते थे और 2 गो मान हम आपको ट्राई कर लिए, चेक कर लिए, आपको बता दिए कि दूसरा मान भी कट जाता है 13 और 5 दोनों से। तो 5 और 13 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का सवाल यदि एग्जाम में देव अब एग्जाम में यदि आपको आ जाए तो अब आपसे आसानी से बन जाएगा सवाल, क्योंकि हम ट्रिक आपको सिखा दिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।